हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। तो आज जो है वो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले अपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 होने वाली है, जो कि हम लोग की होने वाली है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो इसमें जो है हम लोग को सीधे सीधे आज एक्सरसाइज शुरू कर देनी है, क्योंकि सारा का सारा बेसिक चीज़ जो है वो हम लोग पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए उसको देखिए, उसमें हर चीज़ बेसिक 3.1 से रिलेटेड जो 3.2 में भी काम आएगी, 3.3 में भी, और इस एक्सरसाइज में तो मेन काम आने ही वाली। पूरा का पूरा ग्राफिकल मेथड जो है वो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिक चीज़ जो है वो एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, वो पूरा का पूरा इसमें यूज़ होगा। तो अगर वो वाली वीडियो आप लोग नहीं देखें तो उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो जाके देख लीजिए। उसके बाद ये वाले जो आप लोग का एक्सरसाइज होने वाली बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली। तो आइए सीधे टाइम वेस्ट करते बिना हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड का भी होता है। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं? ग्राफिकल मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है। किस चीज़ का टाइप? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफिकल मेथड जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेन होती है कि ग्राफिकल मेथड में तुम लोग का 3 पॉइंट होते हैं। क्या कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल हो गया b1/b2 के, तो तुम लोग की इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। यानी कि ऐसे होती है, और दो लाइन जब मीट कर जाती है तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। वन पॉइंट मिलता है, उसी को वन सॉल्यूशन कहते हैं। अब वो हम लोग का क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। दूसरा अगर हम लोग का मिलता है कि तीनों इक्वेशन a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में इक्वल होते हैं, तो वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। वहाँ पे मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी एक लाइन के ऊपर एक और लाइन हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मैनी पॉइंट हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन बनते हैं, उसको भी हम लोग कंसिस्टेंट ही कहेंगे। और थर्ड जो हम लोग का होता है कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। ये हम लोग का पैरेलल लाइन बन जाती है। इसमें ऐसी लाइन जो है दोनों इक्वेशन की बनती है जो कभी भी मीट नहीं होगी आगे जाके। तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है? नो सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि मीट ही नहीं हो रही तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अब इसके बाद जो हम लोग का थर्ड है वो हम लोग का क्या हो जाता है? यही चीज़ जो है नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइन हम लोग का इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बन जाती है, क्वेश्चन में यूज होने वाली है। तो याद रखना कि इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन ये तुम लोग की जो है कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है। कौन सी? कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। लेकिन वहीं पर पैरेलल लाइन जो तुम लोग की होती है वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन जो है कहलाती है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तुम लोग जानते हो कि x का कोफिशिएंट a1 होता है, y का कोफिशिएंट b1 होता है, और c जो है वो तुम लोग का कांस्टेंट ही होता है। तो इसको समझने में तुम लोग को कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है। और सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि इसमें कह रहा है कि तुम लोग इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो और उसको जो है रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली। ग्राफिकल मेथड से जो है उसको सॉल्व करो, उसके पॉइंट निकालो कि x क्या आ रहा है और y क्या आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी कि क्लास 10 में पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं टोटल। ठीक है, टुक इन अ पार्ट मैथमेटिक्स क्यूज। तो एक मैथमेटिक्स क्यूज होता है क्लास में, उसमें ये लोग पार्ट ले रहे हैं। कितने हैं टोटल? टोटल 10 है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आज इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसमें क्या कह रहा है कि लड़कियां जो हैं, गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉय, लेकिन टोटल कितने हैं? टोटल तो 10 ही है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वुड टुक पार्ट इन दिस क्विज। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? इसमें हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट एक्स इज अ बॉयज एंड वाई बी अ गर्ल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने लेट कर लिया कि x को हम लोग ले लेते हैं गर्ल और y को हम लोग ले लेते हैं बॉयज़। ठीक है, तो इससे हम लोग को ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन तो ऐसे ही बना सकते हैं कि x प्लस वाई जो हो जाएगा हम लोग का, वो हम लोग का एक 10 हो जाएगा। ये 10 कैसे हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल 10 स्टूडेंट है, तो जितने बॉयज़ हैं और जितनी गर्ल हैं इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भाई 10 के इक्वली तो होंगे। 10 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते, 10 के कम भी नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल स्टूडेंट जो क्लास की वो 10 ही है, जो मैथमेटिक्स में क्यूज़ में जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया कि जो लड़की है, गर्ल है, वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। तो x हम लोग ने क्या लिया था? बॉयज़ को, और y लिया था गर्ल को। तो y इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा? x प्लस 4 x में हमने क्यों किया? बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है कि y में क्यों नहीं कर रहे हो। तो भाई y तो पहले ही से ज़्यादा है 4, तो x को, बॉय को बराबर करने के लिए उसमें भी 4 ऐड कर देंगे, और उसमें जैसे ही 4 ऐड कर देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। यही तो यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन y के साथ क्या करोगे? गर्ल्स में 4 माइनस करोगे तब वो x के बराबर होंगी। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना कि y जो है वो गर्ल है और गर्ल पहले से ही 4 ज़्यादा है। बॉयज़ को जो है गर्ल के बराबर लाना, क्योंकि क्या करना पड़ेगा? गर्ल जब 4 ज़्यादा है तो बॉयज़ को भी अपने में जो है 4 ऐड करना पड़ेगा, तो y के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग को पता होगा कि तुम लोग क्लास 9 में तुम लोग ने क्या किया होगा कि ऐसे जो है 2 लाइन बनाई होगी। एक x ले लेते होगे x, और एक जो हो, एक सेकेंड, ठीक है,
एक तुम लोग x ले लेते होगे, एक y ले लेते होगे। ऐसा ही एक और बना देना, ये इक्वेशन 1 के लिए है और नीचे वाला तुम लोग का इक्वेशन 2 के लिए। इसमें भी तुम लोग क्या ले लोगे, इसमें भी तुम लोग ले लोगे x और y। अब देखो पहली इक्वेशन में अगर तुम लोग जाओ, इस वाली इक्वेशन की जो है वो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। x अगर हम लोग 0 कर दें, समझना x को हम लोग जैसे ही 0 कर देंगे, x को 0 करते ही नहीं, एक सेकेंड, x को अगर हम लोग 3 लिख लें, x को अगर हम लोग 3 लिख लें तो y कितना मिलेगा, या x को हम लोग 4 ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि x हम लोग ले लिए 4 और प्लस y इज इक्वल टू 10। x हम लोगों ने क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो y हम लोग को क्या मिल गया, 10 में से 4 गया तो हम लोग को 6 मिल गया, तो y हम लोग का 6 आ गया। अब यहीं पे फिर से हम लोगों ने क्या ले लिया कि x को हम लोगों ने ले लिया 5, अब y को हम लोग ले लेते हैं 5, y x प्लस पहली वाली इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूँ ये वाली, तो कंफ्यूज इसमें ना होना, नीचे वाली इक्वेशन ना देखो ये वाली। तो x प्लस y हम लोगों ने इस बार ले रहे हैं, y ले रहे हैं 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो और y पे भी 5 लिख देना, इज इक्वल टू 10। तो x हम लोग को क्या मिल जाएगा कि 5 जैसे ही उधर जाएगा तो 10 माइनस 5 और x में से 5 गया तो 5 बच गया, तो यहाँ पे भी जो है तुम लोग का 5 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इजीली तुम लोग समझ गए होगे। अब दूसरी इक्वेशन में आ जाओ। दूसरी इक्वेशन सिंपल है कि x को, इसको जैसे ही हम 0 ले लेंगे तो y हम लोग का 4 आ जाएगा, x को 0 लिया तो y हम लोग का 4 आ गया। अब सेकंड वाली इक्वेशन में हमें क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में हम लोग को इस बार क्या करेंगे कि y को हम लोग 0 ले लेंगे, तो y जैसे ही 0 होगा और x प्लस 4 होगा तो x हम लोग का क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो y को हम लोग 0 ले लिए और x जो है वो हम लोग का माइनस का 4 आ गया। अब इसको जो है ग्राफिक्स में जो है वो एडजस्ट करना है, तो इसमें क्या करना है, तुम लोग को सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, एक x एक्सेस में और एक y एक्सेस में। अब देखो दोनों पॉइंट जो है उसको जो है तुम लोग प्रेजेंट कर देना। तो एक पॉइंट हम लोग का क्या निकला है, x जब 4 था तो y कितना निकला है 6, तो x 4 y 6, x जब 4 है तो y हम लोग का 6 है। तो देखो x 4 कहाँ पे आ रहा है, तो ये तुम लोग को x जो है 4 तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, x 4 है और y जो तुम लोग का है ये y वाली लाइन ये 6 है, तो x 4 और y 6 की लाइन तुम लोग को ये मिलेगी, x है 4 और y है जो 6 है, ये तुम लोग को एक पॉइंट यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक ना। 4 6 निकला, 4 6। अब सेकेंड वाली जो इक्वेशन है वो तुम लोग की लाइन क्या है, 5.5 है, तब 5.5 यहाँ, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जिससे तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे कि यहाँ पे क्या था, x जो निकला था वो 4 था, x वाली लाइन पहले लिखते हैं, और y जो था वो तुम लोग का 6 था, ठीक है। अब हम लोग को 5.5 जो है वो ड्रॉ करना है, तो 5.5 हम लोग का जो होता है वो ये हो जाता है, यहाँ पे ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, 5,5। ये हम लोग कैसे मैच करते हैं कि यहाँ पे 5 है तो ये यहाँ तक क्या आएगा, और ये यहाँ पे 5 है तो ये यहाँ पे आके यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। वैसे ही 4,6 तो x की लाइन में 4 यहाँ पे आ रहा है और 6 यहाँ पे आ रहा है, तो ये मीट हो जा रहा है। अब ये देखो ये दो लाइन जो मीट हुई है तो इन दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो है वहाँ से जोड़ देंगे। तो स्ट्रेट लाइन ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन लाने के लिए हम इसको ऐसे लाएंगे और ये हम लोग का जो है ऐसे एक मीट हो जाएगी, ये हम लोग की एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ गई, ठीक है। अब हम लोग अपना दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा जो हम लोग का पॉइंट वो क्या है कि x जब हम लोग का 0 था तो y हम लोग का 4 है, x जब 0 है तो y हम लोग का क्या है 4 है, x जब हम लोग का यहीं पे आ जाएगा 0 है तो y हम लोग का 4 है, तो एक पॉइंट हम लोग का ये बन जाएगा, एक पॉइंट हम लोग का ये बन जाएगा। और सेकेंड हम लोग का क्या है कि y जब 0 है तो x माइनस का 4 है, तो y वाली लाइन 0 है और x वाली लाइन जो है वो माइनस की 4 है, x वाली लाइन क्या है, x वाली लाइन माइनस की 4 है, तो इसको जो है थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, x जो है वो माइनस का 4 है, x हम लोग का क्या है माइनस का 4 है, तो यहाँ पे जब से ये हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, समझ रहे हो ना इजीली, जैसे ही इसको तुम इंक्रीज़ कर दोगे यहाँ पे तुम लोग का माइनस का 3 आ जाएगा और यहाँ पे तुम लोग का माइनस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट तुम लोग का ये पॉइंट जो है वो बन जाएगा। कौन सा पॉइंट बन जाएगा, ये वाला जो है पॉइंट, ये हटा दो, एक सेकेंड 1 मिनट बस, ये जो वाला पॉइंट है ये पॉइंट जो है तुम लोग का बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो y तुम लोग का 0 है और x तुम लोग का जो है वो 4 है, y तुम लोग का 0 है, y यहाँ पे 0 है और x जो है वो माइनस का 4 है, तो यहाँ पे देखो ये x तुम लोग का माइनस का 4 है और y वाली लाइन तो 0 है। अब ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन को जो है हम मीट कर देते हैं,
जब हम दोनों इन दोनों लाइन को मीट करेंगे तो ये देखो ये ऐसे कटते हुए जाएगी, तो इसको कटने हुए पहले से हम लोग इसको पहले मीट कर देते हैं। तो इसको मीट करेंगे जैसे ही हम लोग, ठीक है, ये हम लोग की जो है लाइन मीट होगी। ये लाइन जैसे ही मीट हो रही है तो ये सिंपली जो कटेगी हम लोग की वो इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखो ये क्या निकल के आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे कटनी चाहिए, लेकिन इसमें जो है ग्राफ में जो है वो सही से हो नहीं पा रहा है। तो ये देखो ये कहाँ पे कटेगा, देखो ये जो है ये इस पॉइंट पे बेसिकली अच्छे से जब तुम लोग ग्राफ में बनाओ कॉपी में तो ये तुम लोग का यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे जब पॉइंट मीट हो रहा है यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पॉइंट जब मीट होता है एक पॉइंट वन सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। अब यहाँ पे देखो मिल क्या रहा है, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से 3 जाएगा और यहाँ से 7 जाएगा। एक्स एक्सेस ये है, वाई एक्सेस ये है। तो पहले हम लोग एक्स वाली लाइन लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग को जो पॉइंट मिला क्या मिला, एक्स जो हम लोग को मिला है वो 3 है और वाई जो हम लोग को है वो 7 है। क्या हम लोग का मिला, एक्स हम लोग का जो है वो 3 है, पहले यहाँ पे एक्स होता है ये वाई होता है, एक्स 3 है वाई 7 है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स हम लोग ने क्या लेट किया था, एक्स को हम लोगों ने लिया था बॉयज़। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 बॉयज़ हैं हम लोग के और 7 जो है वो हम लोग की गर्ल्स है, यही हम लोग का आंसर है। क्यों, क्योंकि 7 + 3 जैसे ही हम लोग करेंगे हम लोग का 10 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप का बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आई होप कि तुम लोग को नहीं होने वाला है। तो आज सीधे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है वो हम लोग का बेसिकली क्या है कि आओ पढ़ो सीधे सीधे कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट जो है वो 50 है, वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट रेज 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। यानी कि सीधे सीधे तुम लोग को यहाँ पे 2 इक्वेशन दे दी है और इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है किसके हेल्प से, ग्राफिकल मेथड के हेल्प से। तो यहाँ पे जो हम लोग को 2 इक्वेशन दी हुई है, पहले वो 2 इक्वेशन को लिख लो कि यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, 2 वर्ड तुम लोग को दिख रहा है, एक दिख रहा है पेंसिल और एक दिख रहा है पेन। तो तुम लोग क्या कर लोगे, लेट, यहाँ पे लिखना है, लैंग्वेज लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जामिनर को समझ में कैसे आएगा भाई कि तुम लिख क्या रहे हो। तो यहाँ क्या लिखोगे कि लेट भाई हमने पेंसिल को एक्स ले लिया, लेट पेंसिल बी एक्स एंड पेन बी वाई। अब पेंसिल एक्स हो गई तुम लोगों ने और तुम लोग की जो वो है क्या कह सकते हो पेन है वो तुम लोग का वाई हो गया। तो पहली इक्वेशन क्या बनी कि क्या कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन जो है उसकी कॉस्ट जो है 50 है। अब क्या करोगे, एक पेंसिल जो तुम लोग की होती है वो एक्स है, एक पेंसिल जो तुम लोग की एक्स है, लेकिन यहीं पे तुम लोग को क्या बोल रहा है 5 पेंसिल, तो इंटू 5 कर दोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। और 7 पेन एक कॉस्ट जो है मतलब कि पेन जो है 7 है लेकिन y जो है टोटल पेन है, तो यहाँ पे 7 जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 7y हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी फर्स्ट वाली वहाँ पे क्या लिखोगे, वहाँ पे हम बेसिकली लिखेंगे कि 5x, हाँ 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है 50 है। ये इक्वेशन हम लोग की 1 बन गई। अब यहीं पे जो हम लोग की दूसरी इक्वेशन बनेगी वो दूसरी इक्वेशन हम लोग की कौन सी होगी, दूसरी इक्वेशन हम लोग की है कि 7 पेन है, कितने हैं 7 पेन है, तो 7x फिर प्लस का 7 पेंसिल थी तो 7x, 5 पेन है तो 5y और टुगेदर कॉस्ट कितनी है 46 है। अब इन दोनों को जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही से जो है x और y लिख के रखा है जिससे तुम लोग का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे x में ऐसा कौन सा पॉइंट रखोगे कि y मिल जाएगा और y में कोई पॉइंट रखो जो x मिल जाएगा। तुम लोग कोई से पॉइंट रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वही पॉइंट तुम लोग को भी रखना है। अपने दिमाग से तुम लोग कुछ भी रख सकते हो, बस तुम लोग को जो है x और y की वैल्यू निकालना, पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो हम लोग की वैल्यू है इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग की क्या है कि 5x प्लस का 7y 50। तो इसमें हम लोग अब बताओ x को क्या रखें, x अगर हम लोग 0 रखें तो y जो है इसके अपॉन में चला जाएगा और y का अपॉन में 7 आएगा तो कटेगा यानी पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें x में हम 0 तो रख नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं कि x में हम लोग 3 रख सकते हैं। x में हम लोग 3 रखेंगे तो क्या होगा, देखो x में जैसे ही हम लोगों ने रखा 3 तो 5 3 का क्या हो गया 15 हो गया, प्लस का ये क्या हो गया 7y इज इक्वल टू 50। अब जो है 7y जो है इधर आ जाएगा और 50 जो है -15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो अभी भी नहीं कट रहा है तो x में 3 भी नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 7 में हम क्या रखें, हाँ देखो
अगर हम लोग यही चीज़ जो है y में 3 रख दे तो तब तो हो जाएगा ना भाई, क्योंकि 5x प्लस का 7 5 अगर y में हम लोग 5 रख दे तो 7 5 क्या आ जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, यानी y में हमने क्या रख दिया, y में हमने रख दिया 5, तो 7 5 35 हो गया। फिर 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 हो जाएगा, और x यहाँ पे आ जाएगा, 50 में से 35 गया तो 15 बच गया, और नीचे 5 आ गया तो 5 3 15, x हम लोग को क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब एक पॉइंट तो हो गया, अब एक पॉइंट जो है भैया और सोच लो। अब दूसरा पॉइंट सोचने के लिए तुम लोग ये कर सकते हो कि x में जो है 3 रख दो, x या x में अगर हम लोग 7 में हम लोग क्या रख देंगे, 7 में हम लोग रख दें 58, 7 में अगर हम लोग 8 रख दें, y में अगर 8 रख दें तो क्या हो जाएगा, देखो ट्राई करते हैं, पता तो मुझको भी नहीं है। 5x प्लस का 7 8 का कितना होता है, 7 8 का होता है 56, तो ये अभी भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम लोग y में क्या रख सकते हैं, y में अगर हम लोग रख दें 0 तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि y में हम लोग 0 रख दे रहे हैं कि 5x प्लस 7 0 का 0 खत्म हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, x हम लोग को क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, तो ये भी सही है। तो y में हम लोग रख दिए 0 और x हम लोग को मिल गया क्या, x हम लोग को मिल गया 10। तो भाई इसका दूसरा पार्ट निकाल के जो है तुम लोग को सिंपली क्या करना है, ये वाले में जो है इसमें प्लॉट कर देना है, और इसमें जैसे ही तुम लोग प्लॉट कर दोगे, ठीक है, इस वाले लाइन में तुम लोग जैसे ही इसको प्लॉट कर दोगे तो उसके बाद तुम लोग को क्या हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल 1 मिल जाएगी, x और y, वही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये लोग आई होप कि तुम लोग खुद से कर सकते हो, जिससे तुम लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब हम लोग सीधे सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या कह रहा है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेटर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक ना, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि तुम लोग को ये जो क्वेश्चन दिए हो इसको तुम लोग को बताना है कि ये कौन सा है, ये तुम लोग का इंटरसेक्टिंग का है, या तुम लोग का ये पैरेलल लाइन है, या तुम लोग की ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो इसको निकालने के लिए तुम लोग को क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले a1/a2 निकाल लो, b1/b2 और c1/c2 निकाल लो। तो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन ही है, ये हम लोग को क्वेश्चन गिवन है, दो इक्वेशन है, तो a1 हम लोग की क्या होती है, ये हम लोग की a1 होता है, ये हम लोग का a2 होता है, ये हम लोग का माइनस साइन के साथ b2 होता है, ये हम लोग का b1 और ये b2, ये हम लोग का c1 माइनस साइन के साथ c2। तो सिंपली यहाँ पे जो है हम लोग को क्या करना है, लिख लेना है, क्या करना है, लिख लेना है। तो a1/a2 हम लोग का क्या है, a1 हम लोग का है 5 और a2 हम लोग का क्या है 7 है, b2 हम लोग का माइनस का 4 है, ठीक है, माइनस का 4 है, और b1 माइनस का 4 और b2 हम लोग का 6 है, और c1 हम लोग का क्या है 8 है, और ये माइनस का 9 है। अब देखो ये जैसे ही कटेगा ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और अपॉन में माइनस का 3 हो जाएगा। अब तुम लोग देख सकते हो कि ये क्या आ रहा है, a1/a2 इज़ नॉट इज इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि भाई 5/7 जो है वो नॉट इक्वल है किसके, -2/3 के। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बताना था कि यहाँ पे हम लोग को बताना था फाइंड आउट द वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कोइंसिडेंट है, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये हम लोग की क्या है कि लाइन आर, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि लाइन आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो है वो मैं पहले ही बता सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग। अब ये इंटरसेक्टिंग तुम लोग को कैसे पता चला, हम पता है कि तुम लोग फिर से भूल गए होगे यार, बहुत भुलक्कड़ हो, सब समझाना पड़ता है। देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वो इंटरसेक्टिंग कहलाता है, वही कंसिस्टेंट कहलाता है। a1 अगर इक्वल है b1/b2 के, वही इक्वल है c1/c2 के, तो वो तुम लोग का क्या कहलाता है, कोइंसिडेंट। और a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो ये तुम लोग का क्या कहलाता है, पैरेलल लाइन और इनकंसिस्टेंट। तो यही चीज़ तुम लोग को यहाँ पे अप्लाई करनी है और बहुत ईजिली तुम लोग को सॉल्व कर देना। ये वाली लाइन हम लोग की क्या निकल गई, इंटरसेक्टिंग निकल गई। क्यों इंटरसेक्टिंग निकल गई, क्योंकि हम लोग का 5/7 जो है नॉट इक्वल है -2/3 के। अब यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सिंपली कि भाई a1/a2 हम लोग का क्या है 9/18। ईजिली तुम लोग को समझ में आ रहा है, मुझे पता है 9/18 है। अब 9/18 तो भाई कटेगा, तो फर्दर इसको तुम लोग काट दो, क्या आ जाएगा तुम लोग का 1/2, ठीक है। अब b1/b2 तुम लोग का क्या है 3/6 है, 3/6 है, ये भी तुम लोग का फर्दर डिवाइड हो जाएगा 1/2 में। अब c1/c2 तुम लोग का क्या है 12/24 है, 12/24 भी फर्दर डिवाइड हो जाता है और 1/2 आ जाता है। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि तुम लोग का a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, और ये भी इक्वल है तुम लोग के किसके, c1/c2 के। तो जब तीनों ही चीज़ इक्वल होती है तो इसकी कंडीशन तुम लोग की क्या कहलाती है, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो जाता है तो वो तुम लोग का जो है वो कहलाता है कोइंसिडेंट। a1/a2 जब तीनों इक्वल है तो क्या कहलाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, 1/2 - a1/a2 + 1/2 - a2 + 1/2 - a1/a2 = 1/2 - a2 + 1/2 - a1/a2 = 1/2 - a2 + 1/2 - a1/a2 = 1/2 - a2 + 1/2 - a1/2 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 = 1/2 - a2 + 1/
लाइन आर कोइंसिडेंट, लाइन आर कोइंसिडेंट। अब आज हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अब यहाँ पे भी सबसे पहले a1/a2 निकल देते हैं। a1/a2 कहाँ से निकलेगा, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, b2 है, ये c1 है, ये c2 है। तो सीधे सीधे हम लोग लिख लेंगे क्या कि 6 में क्या है, 6/2, ये कटेगा क्या आ जाएगा कि 2 3 = 6 और फिर 2 1 = 2। अब b1/b2 क्या है, -3 है, और यहाँ पे नीचे क्या है, -1 आ जाएगा। अब c1/c2 क्या है, c1/c2 तुम लोग का है 10/9। अब देखो ये माइनस साइन तो कट जाएगी तुम लोग की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि a1/a2 तो इक्वल है किसके, b1/b2 के। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे भी जो है 3/1 है और यहाँ पे भी 3/1 है, माइनस कट गया। लेकिन c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट इज इक्वल टू c1/c2 के। तो ये वाली जो कंडीशन होती है हम लोग की, वो कौन सी होती है, वो हम लोग की कोइंसिडेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो आई होप कि तुम लोग को ये तीन चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। इसी के बाद इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी है। तो आज क्वेश्चन 3 शुरू होगा। क्वेश्चन 2 बहुत ज़्यादा इजी था, इजीली आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो, फिर से वही रेशियो करना है, एंड फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैंने क्या बताया था कि तुम लोग का जो है इंटरसेक्टिंग और तुम लोग का कोइंसिडेंट जो होता है, वो दो जो होता है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, वो तुम लोग का कंसिस्टेंट कहलाएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगी। और तुम लोग का जो सिर्फ पैरेलल होता है, क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल तुम लोग का क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगी। तो इसमें भी सबसे पहले तुम लोग को क्वेश्चन गिवन है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का क्या काम होगा कि a1/a2 निकाल ले। तो a1/a2 तुम लोग का क्या है, 3/2 है। b1/b2 क्या हम लोग का 2/3 है, माइनस का साइन हमेशा ली जाएगी। और c1/c2 क्या है, वो हम लोग का 5/7 है। अब देखो क्या कुछ भी तुम लोग को इक्वल दिख रहा है, तो भाई कुछ भी जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइन इंटरसेक्टिंग। कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहीं पे जब इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन जब इंटरसेक्टिंग है तो इक्वेशन क्या कहलाएगी, इक्वेशन जो तुम लोग की कहलाएगी वो कंसिस्टेंट कहलाएगी, कंसिस्टेंट। आई होप कि इजीली तुम लोग को समझ में आ गया होगा। क्यों कंसिस्टेंट कहलाई, क्योंकि वो तुम लोग का जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। इसमें भी सबसे पहले हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लेंगे। तो a1 हम लोग का क्या है, 2/4 है, और b1 क्या है, माइनस के साइन के साथ लेंगे तो -3 और फिर अपॉन में -6, और c1 हम लोग का क्या है 8/9। तो फर्दर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, और 8/9 तो कटता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, दोनों ही 1/2 है, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। क्यों, क्योंकि c1/c2 तुम लोग का 8/9 है। अब ये जो तुम लोग की कंडीशन कहलाती है a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये कौन सी इक्वेशन जो है वो कहलाती है, तो जल्दी से देखो, ये वाली तुम लोग की पैरेलल लाइन की इक्वेशन कहलाती है कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, पर नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। तो c1/c2 के नॉट इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगी, पैरेलल इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर है वो हम लोग का क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर जो हम लोग का कहलाएगा वो हम लोग का आ जाएगा, पैरेलल है तो पैरेलल में क्या बताते हैं, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। देखो मैंने क्या बताया था कि पैरेलल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तुम्हारा इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी इंटरसेक्टिंग हो या तुम लोग की कोइंसिडेंट हो, उसमें तुम लोग की कंसिस्टेंट इक्वेशन जो है वो कहलाएगी। अब जो तुम लोग का थर्ड है उसमें देख लो, थर्ड थोड़ा सा तुम लोग डाउट हो सकते हो कि भाई 3/2 है उसको कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, 3/2 सिंपल जो है वो तुम लोग जो है वो ऐसे लिख दो, और 3/2 ऐसे लिखने के बाद
b2 तुम लोग का क्या है, b2 तुम लोग का 9 है, तो b2 अपॉन में आता है, तो इसी के मल्टीप्लाई में जो है वो तुम लोग 9 जो है वो इजीली लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में क्या लिख दोगे, 9 लिख दोगे, तो क्या आ जाएगा 3/9 2 18। अब ये कैंसिल होगा, हाँ भाई हो गया, 3 1 3 और 3 6 18, 1/6 में जो है वो कैंसिल हो जाएगा। b2 तुम लोग का क्या है 5/3, यानी कि 5/3 इंटू में क्या है माइनस का 10 है, माइनस का 10, तो ये क्या हो जाएगा कि 5/3 माइनस का 30। अब 5/-30 जब कैंसिल होगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 में 5 6 30, माइनस का 1/c, और c में क्या आ जाएगा 7 में क्या है 14 है, 7/14 जब कैंसिल होगा तो 1 में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या कुछ भी इक्वल है तुम लोग का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तुम लोग का 1/6 प्लस में है, ये वाला 1/6 जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पे लाइन आर क्या आ जाएगी इंटरसेक्टिंग आ जाएगी, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो क्या कहलाएगी यहाँ पे लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे तुम लोग की जो कहलाएगी वो तो कहलाएगी तुम लोग की कंसिस्टेंट इक्वेशन। तुम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन जो है वो कहला जाएगा। अब इसी के बाद जो तुम लोग का इसी में फोर्थ और फिफ्थ है वो पहले ही से सॉल्व है, जिसके तुम लोग को टाइम ना लगे, तो जल्दी से देख लो कि क्या करना है कि a1/a2 हम लोग ने ले लिया कि 5 में माइनस का 10, तो 5 में माइनस का 10, और यहाँ पे b1/b2 ले लिया -3 में 6 और 11 में माइनस का 2। इसको जब फर्दर डिवाइड किया तो क्या आ गया माइनस हाफ और माइनस हाफ, यानी कि तीनों ही बराबर आ गए। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये किसकी कंडीशन होती है, तुम लोग की जो है कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है। और कोइंसिडेंट तुम लोग का क्या होता है, कोइंसिडेंट तुम लोग का जो है कंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। ऐसे ही तुम लोग का फोर्थ है, फोर्थ वाले में जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालोगे तो तुम लोग को फाइनल आंसर क्या मिलेगा कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये भी इक्वल है c1/c2 के, यानी कि ये भी कोइंसिडेंट इक्वेशन है, लाइन है, और इसकी इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में जो है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन आती है, बाकी इंटरसेक्टिंग और तुम लोग की कह सकते हो कि कोइंसिडेंट में जो है कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन में, जो कि हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। अच्छे से समझोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मज़ा आने वाला है क्वेश्चन समझने में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले वो पढ़ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कौन से इसमें पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन हम लोग गिवन है उसमें कौन सा कंसिस्टेंट है। अगर जो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता दो, उसके बाद इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि पहले तो बताओ कि भाई इक्वेशन कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वहीं पे खत्म। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट होने के बाद तुम लोग को एक्स वाई का पॉइंट निकालना है, उसको ग्राफ में जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आओ एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग का पहला ये है। तो इसमें हम लोग को क्या गिवन है कि x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो a1/a2 हम लोग के पास क्या है कि a1 हम लोग के पास x कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, ये हम तुम लोग को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया और अपॉन में जो है 2 हो गया। b1/b2 y के पास कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये भी पता होना चाहिए, तो y 1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5/10, तो जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाता है। तो तीनों ही का तीनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हम लोग की कौन सी कंडीशन कहलाती है, तो फाइनली तुम लोग को बता देता हूँ कि ये इक्वेशन जो हम लोग की कहलाती है पैरेलल की कहलाती है। अब पैरेलल की इक्वेशन जो होती है वो हम लोग की इनकंसिस्टेंट, पैरेलल की इक्वेशन जो हम लोग की होती है ये हम लोग की इक्वेशन जो है कोइंसिडेंट की हुई ना, क्योंकि तीनों इक्वल है। आओ दिखा देते, तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट है, तीनों इक्वल हो गया ना हम लोग का। देखो ये तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब आगे सॉल्व करना है, समझे कि नहीं। क्या है हम लोग का ये हम लोग का कंसिस्टेंट है, हो गया ये है। तो तीनों इक्वल हो गई, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाइन्स आर कंसिस्टेंस, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट है तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं कि पहली इक्वेशन हम लोग की कौन सी है, x + y = 5, और दूसरी जो हम लोग की इक्वेशन है वो हम लोग की है 2x + 2y = 10। यहाँ पे देखो ये पहले ही से बना हुआ मैंने रखा हुआ है, ये x + y का वो है और ये भी x + y का, ये वाला इस इक्वेशन का, ये वाला इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम लोग को जो है वो पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा पॉइंट ढूंढो, अगर x को हम 0 रखें, x को अगर हम 0 रख देंगे, पहला वाला देख लो, ठीक है। x को जैसे ही तुम 0 रखोगे,
एक्स को 0 रखा, वाई तुम लोग को 5 मिला, वाई को 0 रख दिया, एक्स तुम लोग को अपने आप जो है 5 मिल जाएगा। कुछ करना ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। सेकंड वाले में आ जाओ, एक्स को अगर 0 रखे, एक्स 0 हो गया तो वाई तुम लोग को 5 मिल जाएगा। एक्स 0 है तो वाई 5 है, वाई अगर 0 हो गया तो एक्स 5 है, वाई 0 है तो एक्स जो है वो तुम लोग का 5 है। तो प्लॉट जो तुम लोग का है वो देख सकते हो कि सेम है, ये जो है एकदम सेम है, ये एकदम सेम है। तो इससे तुम लोग को क्या पता चल रहा है कि एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन जो है वो बन जाएगी। एक लाइन के ऊपर जब एक लाइन बनती है तो वो तुम लोग की क्या हो जाती है, वो तुम लोग की कोइंसिडेंट कहलाती है। तो आओ सीधे जो है हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या है हम लोग का 0,5 और 5,0, 0,5 और 5,0, 0,5 एक यहाँ पे तुम लोग की बनेगी और एक तुम लोग की यहाँ पे बनेगी। ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन बना दो, और यही इसी के ऊपर एक और लाइन बन जाएगी, क्योंकि दोनों जो है वो हम लोग का सेम आया है। ठीक है, ये तुम लोग का आंसर हो जाएगा।